वेलकम स्टूडेंट्स। मैं चंदर उदय सिंह, टीचर, हायर सेकेंडरी स्कूल सनासर, फिर से आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका कोई भी हिंदी का टॉपिक लेक्चर मिस ना हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं कक्षा 10 की हिंदी विषय के वीडियोस लेकर आपके सामने आ रहा हूं। तो आज जो पाठ मैं आपके सामने लेकर आया हूं इस वीडियो के जरिए, तो वो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ये एक बहुत सुंदर कविता है, महादेवी वर्मा द्वारा रची गई। तो आज हमारा वीडियो जो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता के संदर्भ में है। आज हम इसमें क्या करेंगे, मुख्यतः आज के जो हमारा अभ्यास है वो 3 चीज़ें इसमें हम करेंगे आज। सबसे पहले हम करेंगे कवि परिचय या जीवन परिचय महादेवी वर्मा का। दूसरा, इसमें हम करेंगे पाठ प्रवेश, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि कविता परिचय। कविता के बारे में हम पढ़ेंगे कि कविता में क्या क्या बात जो है वो कही गई है। और तीसरा, कविता का सार। तो ये हमारी 3 आज के अभ्यास रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में या उनका कवि परिचय पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह बरेली के डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। महादेवी वर्मा ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय लेकर एमए पास किया। एमए का मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। ये संस्कृत विषय में इन्होंने किया था। साहित्य के प्रति इनमें बचपन से ही रुचि थी। इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। प्रधानाचार्य समझ गए आप, ठीक है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इन्होंने मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन किया, ठीक है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और एक मासिक पत्रिका, एक महीने में एक पत्रिका छपती थी, महीने में एक बार, उसका इन्होंने अवैतनिक, अवैतनिक का मतलब है बिना कोई वेतन लिए, बिना किसी सैलरी के, सैलरी तनख्वाह, बिना कोई पैसा लिए इन्होंने उसका एडिटोरियल संभाला था, एडिट करते थे, उसको संपादन किया था। सन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया। महादेवी वर्मा ने बाल्यावस्था से ही मीरा, सूर और तुलसी जैसे भक्त कवियों की रचनाओं का अध्ययन किया था। यही कारण है कि ये कवि ही इनके प्रेरणा स्रोत बने। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं ऐसे हैं: निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि।
प्रेम की वेदना और आनंद को अपने जीवन में अंगीकार करने वाली भक्ति काल की कवयित्री मीरा के समान आधुनिक युग की सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा से कौन साहित्य प्रेमी प्रभावित नहीं होगा। हिंदी साहित्य में इनका सर्वोच्च स्थान है। तो स्टूडेंट्स, ये महादेवी वर्मा का जीवन परिचय या कवि परिचय अभी हमने पढ़ा। तो आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या यही जो रिटन इसका मटेरियल है आप मेरे ब्लॉग पर जाकर वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास में करने के लिए क्या है, पाठ प्रवेश या कविता का परिचय। प्रस्तुत पाठ, या इसकी जगह पे आप कविता भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कवयित्री अपने आप से जो उम्मीदें कर रही है, अगर वो उम्मीदें पूरी हो जाती हैं तो न केवल उसका, हम सभी का बहुत भला हो सकता है। क्योंकि हम शरीर से भले ही अनेक हों, किंतु प्रकृति ने हम सबको एक मनुष्य जाति के रूप में बनाया है। दूसरों से बातें करना, दूसरों को समझाना, दूसरों को सही रास्ता दिखाना, ऐसे काम तो सब करते हैं। कोई आसानी से कर लेता है, कोई थोड़ी कठिनाई उठाकर, और कोई थोड़ी झिझक और संकोच के बाद, और कोई किसी तीसरे का सहारा लेकर करता है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा परिश्रम का काम होता है अपने आप को समझाना, अपने आप से बात करना, अपने आप को सही रास्ते पर बनाए रखने की कोशिश करना, अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने के लिए तैयार रखना, हर स्थिति में सावधान रहना और अपने आप को चैतन्य बनाए रखना। तो ये हमारा पाठ प्रवेश या पाठ परिचय या कविता परिचय, ठीक है। तो आज का जो तीसरा हमारा अभ्यास है वो क्या था, वो था पाठ का सार। तो आइए पाठ का सार पढ़ते हैं या कविता का सार पढ़ते हैं। इस कविता के माध्यम से कवयित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक, दीपक वो कहती हैं किसको, ईश्वर के प्रति आस्था को, तू मधुरता और कोमलता से ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा। अपनी सुगंध और अर्थात अपनी अच्छाई को इस तरह फैला जैसे एक धूप या अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाते हैं। तेरे प्रकाश की कोई सीमा ही ना रहे, और इस तरह जल की तेरे शरीर का एक एक अणु उसमें समाकर प्रकाश को फैलाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञान का अंधेरा बहुत गहरा होता है, अतः इसे दूर करने के लिए तन मन दोनों निछावर करने होते हैं। कवयित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीप तू सबको रोमांचित करता हुआ जलता जा। इस तरह से जल कि सभी तुझसे तेरी आग के कुछ कण मांगे, अर्थात सभी जिसे भी ज्ञान की जरूरत हो वो तेरे पास आए। तू उन्हें ऐसा प्रकाश दे या ऐसा ज्ञान दे कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहे। ज्ञान इतना होना चाहिए कि सबके काम आ सके और कोई उसमें जलकर भस्म ना हो जाए। इसलिए कवयित्री कहती हैं कि दीपक तू कंपते हुए
इस तरह जल कि तेरा प्रभाव सब पर पड़े। कवियत्री कहती हैं कि आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रकाश तो है, परंतु वे दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर जल से भरा सागर अपने हृदय को जलाता रहता है, क्योंकि उसके पास इतना पानी होने के बावजूद भी वह पानी किसी के काम का नहीं है। और बादल बिजली की सहायता से पूरी दुनिया पर बारिश करता है। उसी तरह कवियत्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक, तू भी अपनी नहीं दूसरों की भलाई करता जा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पाठ का सार या कविता का सार। आज हमने इसमें 3 चीजें की आज के अभ्यास में। एक, जीवन परिचय महादेवी वर्मा का, फिर पाठ परिचय या कविता परिचय, और कविता का सार। तो ये जो सब सामग्री जो है, जो आपने सब देखा यहाँ पर, आप इसको रिटन फॉर्म में यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरे ब्लॉग का एड्रेस है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है, इनको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, तो आप मेरे ब्लॉग पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे